हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पैरो। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, टेरेटोजेनिसिटी। सुनने में नाम नया और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेरेटोजेनिसिटी होती क्या है। टेरेटोजेनिसिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा फैक्टर जो माँ के पेट में पल रहे बच्चे के डेवलपमेंट को डैमेज कर दे, तो इस प्रोसेस को टेरेटोजेनिसिटी बोलते हैं। एंड ऐसे सब्सटेंसेस या फैक्टर्स को टेरेटोजेंस बोलते हैं। टेरेटोजेंस बेबी की डेवलपमेंट को डैमेज कर सकते हैं, उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन को डैमेज कर सकते हैं या उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को डैमेज कर सकते हैं। जनरली टेरेटोजेंस होते हैं कुछ मेडिसिन्स या फिर ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ रेडिएशंस जैसे कि एक्सरेज, हेवी मेटल्स, पुअरली कंट्रोल्ड डिजीजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड कुछ इन्फेक्शंस। टेरेटोजेंस बेबी की डेवलपमेंट को प्रेगनेंसी के हर एक स्टेज पर अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ टेरेटोजेंस प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर इफेक्ट करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है प्रेगनेंसी के डे 5 से डे 10 तक का टाइम पीरियड। इस दौरान अगर माँ की बॉडी के अंदर टेरेटोजेंस एंटर करते हैं तो इससे बेबी की डेथ हो सकती है। सेकेंड स्टेज है जब टेरेटोजेंस बहुत सीरियस अफेक्ट्स कर सकते हैं, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज प्रेगनेंसी के वीक 3 से वीक 8 तक का टाइम पीरियड होता है। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। इस स्टेज के दौरान टेरेटोजेंस की वजह से बेबी के ऑर्गन फॉर्मेशन में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड थर्ड स्टेज होता है लेटर स्टेज, यानी कि वीक 9 से जब तक बेबी पैदा नहीं होता तब तक का टाइम पीरियड। इस स्टेज के दौरान अगर टेरेटोजेंस माँ की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये बेबी के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। सभी एक्सपोजर्स हार्मफुल नहीं होते हैं। टेरेटोजेंस के टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले है डोज एंड ड्यूरेशन। टेरेटोजेंस की ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा समय तक एक्सपोजर होना ज़्यादा डेंजरस होता है। सेकेंड है टाइम ऑफ एक्सपोजर। प्रेगनेंसी के किस स्टेज में एक्सपोजर हुआ है ये मैटर करता है। थर्ड है जेनेटिक्स। बेबी एंड माँ के जीन्स दोनों पर डिपेंड करता है कि टेरेटोजेंस के टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स किस तरह से होंगे। लास्ट है रूट ऑफ एक्सपोजर। टेरेटोजेन मदर की बॉडी में किस तरह गया है, मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू या स्किन के थ्रू, इससे फ़र्क पड़ता है। आइए एक एक करके टेरेटोजेंस के टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स को इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है अल्कोहल। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ अल्कोहल लेती है तो इससे बेबी में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। इस सिंड्रोम में बेबी की ग्रोथ स्लो हो सकती है एंड उसकी ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। सिगरेट या हुक्के में निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये बेबी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देता है, जिससे बेबी छोटा रह जाता है या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। कुछ इलीगल ड्रग्स जैसे कि कोकेन, मैरिजुआना, ये ड्रग्स बेबी में ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत सीरियसली अफेक्ट करती है। इससे बेबी में लर्निंग डिसेबिलिटी, लो IQ लेवल और बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स जैसे कि इनालाप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये दवाइयाँ जनरली ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, हार्ट फेलियर के इलाज में या फिर डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। वैसे तो ये ड्रग्स बहुत यूज़फुल होती है, बट अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये दवाई ली जाए तो ये बेबी को बहुत हार्म पहुंचा सकती है। स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एस इनहिबिटर्स लेती हैं तो इसकी वजह से बेबी में बहुत सीरियस एंड डेंजरस इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि बेबी में किडनी प्रॉब्लम हो सकती है,
दूसरा, बेबी का जो एमनोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो सकता है। एमनोटिक फ्लूइड क्या होता है कि जब बेबी माँ के पेट में होता है तो उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, ये बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। बट प्रेगनेंसी के दौरान अगर एस इनहिबिटर्स लिए जाए तो ये एमनोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कम हो सकती है। लंग्स अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं। एमनोटिक फ्लूइड की कमी की वजह से बेबी के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। बेबी में स्कल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है। स्कल एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है, बेबी के जो स्कल की बोन्स होती हैं वो अच्छे से नहीं बनती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है एंड कुछ सीरियस केसेस में बेबी की डेथ भी हो सकती है। एंटी कन्वल्सन ड्रग्स जैसे कि वेल्प्रोइक एसिड या वेल्प्रोएट, फेनेटॉइन, फिनोबार्बिटॉल एंड कार्बामाज़ेपिन, ये ड्रग्स जनरली सीजर्स, फिट्स, एपिलेप्सी, ये सिंपल भाषा में बोले तो मिर्गी एंड दौरे को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। बट अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इन दवाइयों को लेती है तो इससे बेबी में बहुत सारे सीरियस इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब बेबी का अगर सही यूज़ करें तो बेबी नहीं, फीटस का, जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता, जब तक बेबी माँ के पेट में होता है तो उसे बेबी नहीं फीटस बोलते हैं। तो न्यूरल ट्यूब फीटस का वो हिस्सा होता है जो बाद में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब होता है कि होने वाले बच्चे में ब्रेन या उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप क्या होता है, बेबी का जो अपर लिप होता है उसके अंदर कोई कट या गैप, और क्लेफ्ट पैलेट का मतलब होता है कि बेबी के मुंह के अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर कोई छेद या ओपनिंग रह जाना। बेबी में डेवलपमेंटल डिलेज हो सकती है। तो बेबी इस दुनिया में आएगा तो उसकी अंदर डेवलपमेंटल डिलेज होगी, यानी कि वो बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले स्लोली ग्रो करेगा एंड धीरे चीज़ें सीखेगा। फोर्थ होता है फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि आंखें दूर दूर होगी, चिन छोटी होगी, नाक छोटी होगी या क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड एक ऐसी ड्रग्स है जो 1950s और 1960s में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, खास करके प्रेग्नेंट वीमेंस में मॉर्निंग सिकनेस और नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट जब प्रेग्नेंट वीमेंस को थैलिडोमाइड दी जाती थी तो धीरे धीरे देखा गया कि बच्चे होते थे उनके अंदर सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स देखे गए, जैसे कि या तो बच्चों के हाथ पैर होते नहीं थे और अगर होते भी थे तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते थे। इस कंडीशन को बोलते हैं फोकोमेलिया। उनके कान, चेहरे और आँख में भी प्रॉब्लम होती थी और बेबी के दिल और इंटरनल ऑर्गन्स में भी डिफेक्ट होता था। इस ड्रग्स के इतने सीरियस टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से अब ये मोस्टली कंट्रीज़ में बैन है, बट बहुत 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 ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में ही प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट डॉक्टर सुपरविजन में ही इस दवाई का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वारफेरिन। वारफेरिन एक ब्लड थिनर है। ये ब्लड को, जब ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो ये ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ की जाती है। बट अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस ड्रग का यूज़ किया जाए तो ये बेबी के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है। इसकी वजह से बेबी का सर का साइज़ छोटा हो जाता है, उसकी नाक और हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका दिमाग डैमेज हो सकता है। वारफेरिन की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान या बर्थ के बाद बेबी में ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है मीथोट्रेक्सिट। मीथोट्रेक्सिट एक ड्रग है जो कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस में यूज़ होती है। बट अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इस ड्रग को लेती है तो इसकी वजह से बेबी के ब्रेन, स्कल, फेस या उसकी बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है एंड बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस में मिसकैरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है और कुछ इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। बट अगर प्रेगनेंसी के दौरान टेट्रासाइक्लिन यूज़ की जाए तो बेबी के टीथ के अंदर परमानेंट येलो ब्राउन दाग हो जाते हैं और इस एंटीबायोटिक की वजह से जो फीटस है उसकी डेवलपिंग बोन्स एंड टीथ दोनों कमज़ोर हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोजेंस।
एंड्रोजेंस मेल हार्मोन्स होते हैं, बट कभी कभी ये मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं अनीमिया या एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में, या फिर ब्रेस्ट कैंसर को मैनेज करने के लिए। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को एंड्रोजेंस यानी कि ये मेल हार्मोन्स दिए जाए, तो अगर बेबी फीमेल है तो उसके अंदर मैस्कुलिनाइजेशन हो सकता है क्योंकि ये मेल हार्मोन्स है, या फिर जो बेबी है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम इस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा अफेक्टिव दवाइयों में से एक है जो लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। लिथियम मूड को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। लिथियम मेनिया या डिप्रेशन से बचाता है एंड पेशेंट्स में सुसाइडल थॉट्स के रिस्क को भी कम करता है। बट ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को उसके अर्ली प्रेगनेंसी स्टेजेस में अगर लिथियम दिया जाए तो इसकी वजह से बेबी में हार्ट डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, खास करके एक रेयर कंडीशन जिसे कहते हैं एब्स्टिन एनोमली। ये एक हार्ट वॉल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लिथियम फीटस के किडनी एंड थायराइड ग्लैंड को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान लिथियम को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो इसे डॉक्टर के स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है लेड, जो हमें पुराने पाइप पेंट्स या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान लेड एक्सपोजर से बेबी में डेवलपमेंटल डिलेज या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इसी तरह अगर प्रेग्नेंट लेडी दूसरे टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि मर्करी, आर्सेनिक के एक्सपोजर में आती है तो ये भी बेबी के डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर डालते हैं। नेक्स्ट है कुछ पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स या पेंट थिनर्स। इनमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडी इनके कॉन्टैक्ट्स में बहुत ज़्यादा समय तक रहे तो इससे मिसकैरेज, बर्थ डिफेक्ट्स या बेबी में लर्निंग या बिहेवियर प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। एंड ख़ास करके ये तब होता है जब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा समय तक रहे, और स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे वेंटिलेशन बहुत पुअर होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इनके एक्सपोजर से बचना चाहिए, और अगर किसी कारण से इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ज़्यादा समय तक इनके कांटेक्ट में ना रहे। एंड सेम यही होता है जब एक प्रेग्नेंट लेडी पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स के कांटेक्ट में आती है। पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो क्रॉप या फिर पेड़ पौधों में इंसेक्ट्स या फिर वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को इनके कांटेक्ट से बचना चाहिए एंड स्प्रेड एरिया से तो बहुत दूर रहना चाहिए, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स या वीडिसाइड स्प्रे ही हो रहे हैं या हुए हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। वैसे तो इसे सप्लीमेंट्स के रूप में लेने से हमें कोई हेल्थ बेनिफिट होता है ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट अगर एक प्रेग्नेंट लेडी विटामिन ई लेती है तो इसकी वजह से उसे पेट में दर्द या फिर उसकी एमनियोटिक सैक समय से पहले फट सकती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी विटामिन सी को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेती है तो इसकी वजह से उसे गैस्ट्रोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं। वैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी की डाइट बैलेंस्ड है और वो प्री नेटल विटामिन ले रही है तो उसे अलग से विटामिन सी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हर्बल सप्लीमेंट्स। बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे ब्लैक कोहोश, योहिम्बे, डोंकाई, गोल्डन सील और अन्य कई हर्ब्स मिसकैरेज, बेबी में डेवलपमेंटल डिलेज या प्री टर्म लेबर का कारण बन सकते हैं। प्री टर्म लेबर का मतलब होता है समय से पहले डिलीवरी, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन डी के, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी इन विटामिन्स को ज़्यादा मात्रा में लेती है तो ये उसकी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं एंड उसकी बॉडी के अंदर जहर की तरह काम करते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए इन विटामिन्स की ज़्यादा मात्रा लेना डेंजरस हो सकता है। अगर इसी तरह अगर विटामिन B6 को भी ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये बेबी के नर्व्स को डैमेज करने का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है पपाया। कच्चा
या आधा पक्का पपीता प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेटेक्स होता है जो यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सर्विक्स को बहुत सॉफ्ट बना देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में पाइनएप्पल ज़्यादा मात्रा में लेने की सलाह नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है ग्रेप्स। अगर प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में ग्रेप्स ज़्यादा मात्रा में खाए जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि इसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बट स्टिल प्रेगनेंसी के दौरान ग्रेप्स को अवॉइड करना ही बेटर होता है। नेक्स्ट है पॉलीफिनोल रिच फूड्स जैसे कि ग्रीन टी, मेट टी, ग्रेप जूस, डार्क चॉकलेट्स। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में इन ड्रग्स का यूज़ करती है तो ये फीटल डक्टस आर्टरियोसिस कंस्ट्रिक्शन का कारण बन सकते हैं। डक्टस आर्टरियोसिस एक स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है जो फीटस के हार्ट के अंदर होती है। ये फीटस के लंग्स के आसपास ब्लड पंप करने में हेल्प करती है, क्योंकि माँ के पेट में बेबी का लंग काम नहीं करता है। अगर समय से पहले ये ब्लड वेसल क्लोज हो जाए या नैरो हो जाए तो इससे फीटस के हार्ट को ब्लड पंप करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें बर्थ से पहले ही हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एनसेड्स होते हैं एंटी स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्प्रिन, ब्रूफेन एक्सेट्रा। ये जनरली पेन और फीवर को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। बट अगर प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में एनसेड्स यूज़ किए जाए तो इससे बेबी में सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि डक्टस आर्टरियोसिस नाम की ब्लड वेसल में। इसलिए डॉक्टर्स लास्ट के मंथ्स में एनसेड्स यूज़ ना करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट है कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम, हेयर डाइज या स्किन ट्रीटमेंट में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एंड अगर प्रेगनेंसी के दौरान इनको ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये बेबी में सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना चाहिए और ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए जिसके इंग्रेडिएंट्स में रेटिनॉइड्स, थैलेट्स, पैराबेन्स, हाइड्रोकिनोन या फॉर्मेल्डिहाइड्स जैसे केमिकल्स हो। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कुछ वायरस इन्फेक्शंस भी टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले है रूबेला वायरस बेबी की आइज़, ईयर्स और हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइटोमेगलोवायरस। ये बेबी में हेयरिंग लॉस और ब्रेन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीका वायरस। इस वायरस की वजह से बेबी का ब्रेन साइज छोटा रह जाता है, इसे बोलते हैं माइक्रोसेफेली। नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये कैट लिटर या फिर रॉ मीट में होता है। इससे फीटस की ब्रेन और आइज अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है रेडिएशंस। कुछ रेडिएशंस का भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स होता है जैसे कि एक्सरेज। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो तो इसकी वजह से बेबी में ब्रेन डिफेक्ट्स या फिजिकल मैलफॉर्मेशन हो सकता है। फिजिकल मैलफॉर्मेशन होता है कि बेबी के कोई भी अंग या तो अच्छे से विकसित नहीं होंगे या गलत विकसित होंगे। नेक्स्ट है विटामिन ए। वैसे तो विटामिन ए हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट अगर प्रेग्नेंट लेडी इसे ज़्यादा मात्रा में ले तो इसकी वजह से बेबी के ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है पुअरली मैनेज या पुअरली कंट्रोल डिजीजेस। अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डायबिटीज़ या थायराइड प्रॉब्लम है और अगर उसे अच्छे से कंट्रोल या मैनेज ना किया जाए तो ये भी इनडायरेक्ट टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। ये बेबी में हार्ट डिफेक्ट्स या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैल न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो इसकी वजह से बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स स्पेशली स्पाइना बाइफिडा कॉज हो सकता है।
इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और अर्ली प्रेगनेंसीज में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोचेंगे कि माँ और बच्चे को टेरेटोजेन से सेफ कैसे रखें, तो कुछ सिंपल एंड छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेके हम माँ और बेबी को टेरेटोजेंस के बुरे असर से बचा सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी प्लान करते ही डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स एंड ब्लड टेस्ट कराते रहे, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बिना ना लें, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लें और प्रीनेटल विटामिन स्पेशली फॉलिक एसिड्स ज़रूर लें। अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग से तो बिल्कुल दूर रहें। इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन लें। छोटी सी भी दिक्कत होने पे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और पॉल्यूटेड एरियाज और हार्मफुल केमिकल से दूर रहे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप माँ और बच्चे को टेरेटोजेन से बचा सकते हैं एंड एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने टेरेटोजेनिसिटी को बहुत सिंपल एंड क्लियर वे में समझा है। टेरेटोजेनिसिटी सिर्फ एक साइंटिफिक टॉपिक नहीं है, ये हर माँ, पिता और फैमिली के लिए लाइफ सेविंग अवेयरनेस है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे आप दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट उन्हें भी टेरेटोजेंस के बारे में पता लगे एंड प्रेगनेंसी के दौरान वो इनसे दूर रह सकें। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके वैल्यूएबल फीडबैक से हमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिलती है एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कौन से टेरेटोजेन ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।